This is K ma'am. Welcome to our channel. Now हम अब अपना सेकेंड लेक्चर करेंगे किसका, सेट्स एंड रिलेशन। फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखी थी और कुछ एग्जांपल्स और उसकी टाइप्स देखी। अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देखेंगे और उस नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन, राइट डाउन the following set by listing their members। इन मेंबर्स को लिस्ट करना। जैसे ए वाला, ए में क्या पूछ रखा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो देखो 1, 3, 5, 7, 9, तो ये ऑड है और 10 से छोटे भी है, लेस देन, तो ये इसका ये आ गया। नेक्स्ट है फर्स्ट 6 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के फर्स्ट 6 पॉजिटिव मल्टीपल्स लिखने हैं। दैट मीन्स 6 1 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36, तो ये इसके मल्टीपल्स भी हमने लिख दिए। अब देखो ये दी की रखी थी, हमें एक टाइप से रोस्टर फॉर्म गिवन थी और हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी और हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो ये तो थी हमने जो पहले की हुई है डेफिनेशन, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स थी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है सबसेट्स। सबसेट, अब ये सबसेट होता क्या है, नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है, सेट का सब पार्ट। कोई बड़ा सेट है, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लो, वो सबसेट हो जाए। जैसे द सेट विच कंटेन्स some elements of another set, तो उसे क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। एग्जाम्पल पे लिए देखो, आपके पास ए है 1 2 3 4 5 और बी है आपके पास 3 4, इतना ही। तो इसमें ये चेक करना है ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है या दोनों में से कोई भी नहीं। तो आप पहले ये देखो ए में एलिमेंट ज्यादा है या बी में, बी में एलिमेंट ज्यादा है, तो बी छोटा है, तो बी इधर लिखेंगे और ए ऐसे, और बी सबसेट है तो सबसेट का साइन ये डालते हैं। बी में एलिमेंट है 3 एंड 4 और 3 एंड 4 जो एलिमेंट है वो ए सेट में भी है, ए सेट में उससे ज्यादा है, लेकिन बी क्या है, उसका सब पार्ट है, तो बी सबसेट हो गया ए का। तो क्या ए बी का सबसेट है, बी तो ए का सबसेट हो गया क्योंकि बी के थोड़े एलिमेंट थे, उसमें कम एलिमेंट थे, और ए में उससे ज्यादा एलिमेंट थे और बी के सारे एलिमेंट उसमें थे, इसलिए बी सबसेट है ए का। अब हम देख रहे हैं क्या ए सबसेट है बी का। पहली बात, ए में तो एलिमेंट ही ज्यादा है, बी में कम है, तो ए छोटा कैसे हो सकता है, तो ये नॉट, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, इसे ऐसे लिखिए। अब एग्जाम्पल में मूव करते हैं। ये देखो हमारे पास एग्जाम्पल है, ए हमें गिवन है, बी गिवन है, और पूछा क्या है, क्या ए सबसेट है बी का। आप चेक करो, ए में एलिमेंट्स कितने हैं 4, बी में एलिमेंट्स कितने 5, तो हो सकता है ए में एलिमेंट कौन कौन से 1, इधर भी 1, इधर क्या है 4, इधर भी 4 है, इधर क्या है 7, इधर 7 है, यस, इधर 8 है, नो, 8 is not contained in set B। ए में एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है, तो ए सबसेट हो सकता है बी का, नो, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। और दूसरा क्या पूछ रखा है, बी सबसेट है ए का, क्या बी सबसेट है ए का, ये चेक करना है। तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि बी में एलिमेंट ही ज्यादा है। जो सबसेट होता है जहां तो उसमें इक्वल एलिमेंट होते हैं दोनों में, जहां उससे कम होते हैं, लेकिन इसमें 4 है, इसमें एलिमेंट्स है 5 और इसमें है 4, तो ये सबसेट नहीं हो सकता, तो B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A। और इसके साथ हमें 2 स्टेटमेंट्स और याद रखनी है। क्या है,
स्टेटमेंट नंबर 1, हमने एक एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था। एम्प्टी सेट क्या होता है? वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आए उसे हम एम्प्टी सेट बोल देते हैं। तो लिखेंगे जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट गिवन है तो फाई हमेशा उसका सबसेट रहेगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट नंबर 2, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट जरूर होगा। जैसे आप ए देख लो, ये हमने एग्जांपल किया ए, तो हम क्या लिख सकते हैं? हर एलिमेंट, हर सेट अपना सबसेट है, तो हम लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ ए। हर सेट अपना सबसेट है तो हमने लिख दिया यस ए इज द सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली बी के लिए भी लिख देंगे, बी सबसेट है बी का, यस बी सबसेट है बी का। तो अब क्या फाई सबसेट है ए का? ये चेक करना है, क्या फाई सबसेट है ए का? हमने स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या पढ़ा? फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो दैट मीन ये बात ट्रू है। तो क्या फाई सबसेट है बी का? बी यानी बी कोई भी सेट है, तो क्या फाई सबसेट है बी का? यस, स्टेटमेंट नंबर 1 से। ये दोनों कहां से आए? बाय स्टेटमेंट 1 और ये दोनों, ये कहां से लिख रहे हैं हमने? स्टेटमेंट नंबर 2 से। देखो, अब नेक्स्ट हम करेंगे इसी से रिलेटेड, आपके पास ये सेट, आप इसे नाम दे दो कैपिटल ए। इसमें एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या है? ये रहा ए बी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ कहीं पे 9 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, ऐसे ऐसे लिख दिए। और मैंने क्या किया, इनमें से इनको मैं एक्चुअली इसे अलग करना चाह रही हूँ। ये देखो, ये देखो मैंने क्या किया, 9 को अलग से लिख लिया और इसको नाम दे दिया बी। ए के अंदर बी एग्जिस्ट करता है, तो बी जो है वो छोटा है ए से, छोटा है, तो बी के एलिमेंट जितने भी है क्या वो ए में है? यस, बी के अंदर 9 है और 9 ए में है, तो लिखेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब ए में कितने एलिमेंट थे? ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन बी में कितने एलिमेंट? बी में 1 एलिमेंट है, वो सबसेट है। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए इज द सबसेट ऑफ ए? यस, हम इसे लिख सकते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ बी इज द सबसेट ऑफ बी? यस, मैं इसे लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनियन। यूनियन क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यूनियन मीन सभी चीजों को इकट्ठा कर लो। यूनियन में आपके पास कोई सेट्स हैं, जितने भी सेट्स हो, 10 है 20 है, जितने भी है, 1 2 है तब भी कोई बात नहीं। जैसे ए में मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए और बी में मैंने कोई भी 2 और ले लो, सेम भी ले सकते हो डिफरेंट भी ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया 1 एंड 3 ले लिया, आपको क्या लिखना है? यूनियन लिखना है, ए यूनियन बी। यूनियन का साइन होता है ऐसे यू का, तो इसे मैं कैसे लिखूं? ए यूनियन बी, तो किसके इक्वल है? पहले तो ए के एलिमेंट्स लिख लो सारे, 1 2। अब बी के एलिमेंट्स लिखो, बी के एलिमेंट्स क्या है? 1 एंड 3। तो हमने सेट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि सेट में एक एलिमेंट एक बार लिखा जाता है, दैट मीन हमने लिखा था डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं 1 को दोबारा से लिखूं, अगेन लिखूं, तो ये तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं रहेंगे। तो इसीलिए अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, लेकिन तब भी हम उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे, अगर वो एक बार लिखा गया, दोबारा उस सेट में एलिमेंट को नहीं रिपीट करेंगे। 1 ए में भी था, 1 बी में भी था, हमने दोनों को कंबाइन कर लिया और यूनियन में हमने 1 को एक बार ही लिखा,
ओके, तो ये यूनियन आ गया। आप एग्जाम्पल देख लो, ये वाली A B E Z, B में आप ले लो F I 1, तो आपको क्या करना है, A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B में क्या आएगा, A के एलिमेंट्स लिखो पहले, A B E and Z, B के लिख दो F I 1। याद ये रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर दोनों सेट्स में आ रहा है, एक से ज्यादा सेट्स में एक एलिमेंट आ रहा है, तो आप उसे यूनियन में सिर्फ एक बार लें। ओके, अब नेक्स्ट टर्म हम ये लेंगे, इट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है जो एलिमेंट्स कॉमन है उसको लिखो। इंटरसेक्शन की नोटेशन होती है ऐसी कुछ, ऐसा। यूनियन की यू शेप में होती है, ये ऐसी होती है। तो इंटरसेक्शन हमें क्या करना है, जिस जिस सेट की इंटरसेक्शन पूछी है वो सेट लिखो, उनमें से कॉमन क्या है, हमें इंटरसेक्शन में वो लिखना है। जैसे A इंटरसेक्शन B में हमें लिखना है, तो आप चेक करो यहाँ पे A और B में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में, 1 ऐसा एलिमेंट है जो A में भी है B में भी है, तो दैट मीन 1 चला जाएगा इंटरसेक्शन में। इसके अलावा कोई और नहीं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में। तो हम नेक्स्ट करेंगे इस इक्वेशन, इस एग्जांपल में देखो, ये जो एग्जांपल थी, ए हमें ये गिवन है, बी ये गिवन, ए इंटरसेक्शन बी, इस केस में क्या आएगा, ये देखो ए बी ई जेड, इधर क्या है एफ आई 1, इंटरसेक्शन में कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में है। तो हम क्या लिखेंगे, जब किसी सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उसे हम कहते हैं फाई सेट। तो इसे, इस इंटरसेक्शन टॉपिक भी हो गया आपका, आप इसके रिलेटेड और एग्जांपल्स कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑलराइट, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।